वीडियो में हम अदानी पावर और अदानी विल्मर दोनों शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अदानी पावर का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। जैसे ही रिजल्ट की डेट डिक्लेयर होती है, टाटा पावर जैसा हमें इसके अंदर एक अपर सर्किट भी देखने मिल सकता है। टाटा पावर के अंदर जैसे ही रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई, हमें उसके अंदर एक 2 to 3% का अपसाइड देखने मिला विथ रिस्पेक्टेड ट्रेडिंग। सो दोस्तों, ऐसा अदानी पावर के साथ भी हमें होते हुए देखने मिल सकता है। अदानी पावर के टेक्निकल्स की बात करेंगे और लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे और अदानी विल्मर के बारे में भी बात करेंगे। अदानी विल्मर का ये आया था कि मिंट आर्टिकल है, अदानी विल्मर का आईपीओ लाइकली टू गेट सेबी अप्रूवल दिस वीक। तो ऐसा आया था मिंट के जरिए, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी कर दिया था। और वहीं पर 2 दिन बाद यानी आज ही के दिन, कल ही के दिन अदानी विल्मर ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ गेट सेबी अप्रूवल। सो दोस्तों, इसका आईपीओ का अप्रूवल भी मिल चुका है। एंड अदानी पावर से क्या कनेक्शन है इसका, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो अदानी विल्मर, आपको पता है ये 4500 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू जो है ऑफर करने वाले हैं, जो इनका फॉर्च्यून ब्रांड है उसके ऊपर से ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। प्लस अदानी विल्मर ये 4500 करोड़ कर अपने बिजनेस को बढ़ाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स भी इसकी ऊपर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। क्या आपने अदानी विल्मर आईपीओ के लिए पैसे जमाना चालू किए? एंड अगर नहीं चालू किए तो कर दो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है इसके अंदर, सो डेफिनेटली एक बार आईपीओ के लिए ट्राई दे ही देना अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 16,800 टन डे रिफाइन कैपेसिटी है, फिर 6,000 क्रशिंग कैपेसिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। 12,900 टन पर डे पैकेजिंग कैपेसिटी है। 1 मिलियन 10 लाख आउटलेट्स है और 5,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और ये सारे नाम तो आपने सुने ही होंगे। सबसे बड़ा नाम इनका जो है वो फॉर्च्यून का है। ये इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का एक बिजनेस है। अदानी पावर के बारे में बात करें, अदानी पावर के अंदर हमें पिछले टाइम पर अपर सर्किट रखते हुए देखने मिला था। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल तो पी रेशियो 20 का चल रहा है। वीडियो के एंड में हम टेक्निकल्स देखेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टारगेट सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी कहना चाहूँगा फिलहाल कि इसके अंदर हमें अपर सर्किट देखने मिला। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप वीडियो के मार्केट के स्टार्ट होने के टाइम पर अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो विद इन 9:30 और अनटिल 10। शायद आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी हो सकते हैं, वरना पूरे दिन में आपको इसके अंदर एएमओ ऑर्डर्स नहीं लगाने हैं। ऐसा मेरी राय है कि पूरे दिन में इसके एएमओ ऑर्डर्स लगाना एक ख़राब चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर दिन में लगाओगे, अगर शेयर गिर गया, बहुत भारी भरकम नुकसान आपको इधर से हो सकता है। अगर हम बात करें अदानी पावर से रिलेटेड दूसरी अपडेट की, तो ये हमें जो है लॉन्ग टर्म एएसएम की जो लिस्ट स्टेज 2 के अंदर देखने मिलता था, अभी ये गिरकर स्टेज 1 के अंदर आ गया है। एंड 5 to 15 डेज के ट्रायल के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेज 1 से भी हट जाएगा एंड एएसएम लिस्ट के अंदर से निकलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो दोस्तों, यहाँ पर 3 अपडेट्स आते हुए हमें देखने मिलेगी। अदानी पावर का जो एएसएम लिस्ट है उधर से वो निकलेगा, वो एक ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड ट्रिगर पॉइंट ये होगा कि जब इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की डेट अपडेट होगी। एंड रिजल्ट की डेट अपडेट होने के बाद हमारा तीसरा अपडेट जब इसका रिजल्ट आउट होगा, बिकॉज नाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अदानी पावर। एंड अगर अदानी पावर ने इन जनरल फ्लैट परफॉर्मेंस भी दिया ना, तो ये शेयर गिरने की कगार पे आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि देखिए, टाटा पावर का जो बिजनेस बढ़ रहा है वो ओनली बिकॉज ऑफ द सेंटर्स दैट आर ओपनिंग टुवर्ड्स HPCL बाय दिस। जब भी उन्होंने आउटलेट्स के बारे में डिस्कशन किया था और वो आउटलेट्स जब भी ओपन हो रहे हैं उधर उनके इन्वेस्टमेंट के अंदर वो शो हो रहा है। एंड दैट इज वाई द बैलेंस शीट इज गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर। बट अदानी पावर के केस में ऐसा कुछ है नहीं। अदानी पावर के केस में अभी भी उनका जो पावर सेक्टर का बिजनेस है वो जारी और जोरों शोर से चालू है। एंड अदानी पावर का अगर बिजनेस उसी तरह से चलता रहा एंड उसके अंदर अगर इसी प्रकार से कुछ तेजी नहीं आई या फिर उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, तो डेफिनेटली टाटा पावर इससे ज़्यादा रिटर्न्स देगा। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट दिस स्टॉक। हमें इसके अंदर एक और एक ट्रिगर पॉइंट देखते हुए देखने मिलेगा जब इसका ये वाला अपडेट जो इनका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था ना, वो सुप्रीम कोर्ट वाला अपडेट हट जाएगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ 1 महीने पहले ये बताया था, न्यू दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को बताया था अदानी पावर को कि वो 3 हफ्ते के अंदर गुजरात ऊर्जा विकास निगम के ऊपर प्ली बताया। एंड उसकी अभी तक अपडेट नहीं आई है। ये 17 सितंबर को बताया था। 17 सितंबर यानी 2 हफ्ते सितंबर के, अभी ये 2 हफ्ता हो गया इधर
का, एंड अभी अदानी पावर का कुछ अपडेट नहीं आया है, क्योंकि देखिए अदानी पावर का जो है वो 4 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी। 4 हफ्ते हो जाने के बावजूद भी अभी तक अदानी पावर से रिलेटेड हमें कुछ देखने नहीं मिला है, अदानी पावर की तरफ से कुछ देखने नहीं मिला है, क्योंकि अभी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था 3 हफ्ते के अंदर अंदर चाहिए, एंड 3 हफ्ते हमें इधर से होते हुए देखने मिले हैं। हाँ, अगर कुछ हुआ होगा बट हमारे तक न्यूज़ नहीं आई होगी तो वो बात अलग है, क्योंकि पब्लिकली भी ऐसी चीज़ें ज़्यादातर डिस्क्लोज नहीं होती है, वो पूरा हो जाने के बाद ही डिस्क्लोज होती है। जिस तरह से जो हमारा रिलायंस और जी एंटरटेनमेंट की डील है वो हमें देखने मिली थी, इनका ऑफर जो था वो 6 महीने पहले ही हो चुका था एंड फिर रिजेक्ट भी हो चुका था, और हम तक ये जो न्यूज़ है वो आई 6-7 महीने के बाद। सो दोस्तों ये एक होगा। प्लस अगर आप इसके टेक्निकल्स रेटिंग की तरफ देखोगे तो इसका रेवेन्यू 26% और नेट इनकम 140% प्लस नेट प्रॉफिट मार्जिन 130% के रेट से ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर की बात चल रही है जून क्वार्टर के अंदर, और अगर इसी प्रकार से इसके नेट इनकम के अंदर ग्रोथ आ जाती है, एवरीवन विल बी लुकिंग ऑन दिस नेट इनकम। अगर आप बाजार में पहले से हो तो आपको पता होगा कि मार्केट गुरुज, सो कॉल्ड नहीं, मार्केट गुरुज एंड द मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड ऑन द नेट इनकम ऑफ द शेयर। अगर नेट इनकम 140% जिस प्रकार से बढ़ी थी, अगर ईयर ऑन ईयर और तेजी से बढ़ जाती है तो हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर अपसाइड देखने मिल सकता है। प्लस अगर हम बात करें, ये टाटा पावर का बता रहा हूँ मैं आपको, टाटा पावर का फाइनेंशियल रिजल्ट आपको 28 अक्टूबर को देखने मिलेगा। सो दोस्तों मोर और लेस हमें अदानी पावर का भी जो अपडेट है इसका रिजल्ट भी 28 अक्टूबर के आसपास, यानी एट द एंड ऑफ द अक्टूबर और द वेरी बिगनिंग ऑफ द नवंबर मंथ हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हमें नवंबर के अंदर अदानी पावर का देखने मिला था, एंड पिछली बार भी सेम हुआ था कि टाटा पावर का पहले रिलीज हो गया था इसका Q2 का रिजल्ट का डेट, एंड फिर बाद में एक आध हफ्ते के बाद अदानी पावर का रिलीज हुआ था। मोर और लेस हमें यही हफ्ते के अंदर, यानी मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमें कहीं ना कहीं अदानी पावर का जो अपडेट है फाइनेंशियल रिजल्ट Q2 का वो हमें देखने मिल सकता है, एंड वो भी हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। स्टॉक को वो ऊपर जाने के लिए एक सपोर्ट और एक अपसाइड का मूव देगा। अगर हम बात करें गेटिंग एक्सपेंसिव हुए जा रहा है, तो आप ये एक बार ध्यान में रख के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए तब जाकर आप अपनी पोजीशन बनाओ। एकदम इसके टेक्निकल्स और जो सपोर्ट्स है और RSI और बाकी सारे टेक्निकल्स के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए, ताकि अगर आप सही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तब जाके आपको फायदा होगा। 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है अभी भी शेयर, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर और ज़्यादा एक्सपेंसिव इधर दिखा देता है, देखिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो है लेकिन इट इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे एंड टाइम बाय टाइम। सो हम तो इसके ऊपर टाइम बाय टाइम वीडियो अपलोड करते जाते हैं, बस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम चैनल पर तो आपको बहुत सारी अपडेट्स सबसे पहले ही मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके RSI और MFI की, तो RSI और MFI हमें एकदम मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है। इट इज स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस ओवरबॉट जोन। अगर ओवरबॉट जोन के ऊपर चले जाता है तो थोड़ा सा हमें माइल्ड सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, या फिर हमें इसके अंदर एक अपसाइड आते हुए देखने मिलेगी अंटिल द स्टॉक ऑफ MFI एंड द RSI रीचेस 80। अभी फिलहाल हमें 67 के ऊपर देखने मिल रहा है, 70 के ऊपर आएगा तो फिर ये ओवरबॉट जोन के अंदर चले जाएगा, एंड 80 तक आएगा तो फिर स्ट्रांगली ओवरबॉट देखने मिलेगा। सो दोस्तों इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। RSI एंड MFI इज ट्रेडिंग एट दी सेम लेवल्स। अगर हम बात करें स्टॉक के ओवरव्यू की, तो स्टॉक के ओवरव्यू के अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दोनों ध्यान में रख के चलने हैं, ताकि आने वाले टाइम में इसके मंडे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होने चाहिए बिफोर मार्केट ओपन्स। सो अगर आप इसके अंदर डे ट्रेडिंग करते हो या फिर अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म आपको पता होना चाहिए, एंड द पिवट पॉइंट ऑफ दिस स्टॉक इज 105। तो 105 के पिवट के थ्रू ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 108, रेजिस्टेंस 2 110 एंड रेजिस्टेंस 3 जो हमें थोड़ा सा हाई देखने मिलता है वो 113 का देखने मिलेगा, जो इनके थ्रू बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा हो जाएगा, तो हम रेजिस्टेंस 2 की ओर फोकस कर सकते हैं। और अगर सपोर्ट 1 की बात करें तो 103 और सपोर्ट 2 100 और एक सपोर्ट 398 का निकल कर आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो भी आप डेफिनेटली इसके अंदर ले सकते हो। अगर हम बात करें बाकी सारे इसके परफॉर्मेंस की, तो 1 महीने में 12%, 3 महीने में 6%, 6 महीने में 23% और 1 साल के अंदर जिसने इसको होल्ड किया उसकी तो लॉटरी लग गई थी। बट 1 साल वालों का देखना ही नहीं है, बस ये हमें देखना ही नहीं है कि हमने 1 साल पहले अगर इसको बाय कर लिया होता तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होता। ये चीज़ें अगर आप खुद से और दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप कभी भी मार्केट के अंदर एस नहीं कर पाओगे। बस आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो पब्लिक है, FI है, म्यूचुअल फंड है, प्रमोटर है और अदर्स सारे लोगों ने इसके अंदर मोर और लेस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। सो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर करके
करके चल सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग हैज ऑलवेज बीन कांस्टेंट इन द स्टॉक, जो इस स्टॉक का एक जनरल सा एक पॉजिटिविटी दिखाती है। थोड़ी सी इसके अंदर प्लेस्ड होल्डिंग है, सो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट द स्टॉक हैज दिस थिंग। एंड प्लस अगर हम इसके अंदर देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। फ्रॉम 2019 इसके अंदर से डिक्रीमेंट होते हुआ है, एंड फ्रॉम 2019 हमें स्टॉक की प्राइस भी इसी तरह से मूव होते हुए देखने मिली है। अगर यहाँ से म्यूचुअल फंड की जो ट्रेडिंग है वो अगर हमें ज़्यादा होते हुए देखने मिल जाती है, इसका मतलब हमें संकेत मिलेगा कि आने वाले टाइम के अंदर ये 15 से 20% आराम से उछाला दे सकता है। एंड अगर आपको चाहिए कि इसकी जो क्वार्टर की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की आपको चाहिए, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो इसको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हम तो करते ही रहते हैं, हमारे टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें चलते रहती है कि इस स्टॉक के अंदर इतनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ गई, इसके अंदर इतना बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी ऑल टेल यू कि ये सारी चीज़ें हुई है ताकि आप जाकर एनालाइज कर पाओ। एंड अगर आपको कुछ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका वो डिसीजन अच्छा हो पाए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जब ये एक अपडेट आएगी कि इसका जो क्वार्टर का म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो बढ़ जाएगा, तो वो हम इधर अपने इसके अंदर डिस्कस कर देंगे। प्लस अगर आप देखो तो इसके अंदर जनवरी के अंदर बल्क डील हुई थी बाय यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद से कभी इसके अंदर डील हुई नहीं है। सो दोस्तों इसी के हिसाब से आप पिवट पॉइंट के हिसाब से अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बी हैप्पी, स्टे लर्निंग।